हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर न्यू क्लास ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार हम क्या होता है, क्वेश्चंस करते रहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम कई बार गेस कर रहे होते हैं सिर्फ कि ये सही है गलत है। क्यों? क्योंकि हमने एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस नहीं करी है। हम खाली सीधे क्वेश्चंस पे कूद जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस पे कूदने में क्या है, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो भी मेरी यूट्यूब क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उसमें हम सेंटेंसेस देखेंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि वो सेंटेंस के वर्ड्स जो है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में है वो। कुछ कुछ जगह पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कुछ क्यों वो उस पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पे तो बहुत बच्चे चले जाते हैं कि सीधे चलिए क्वेश्चन पेपर उठा लिए पिछले साल का या प्रैक्टिस टेस्ट उठा लिया और उसी में लगे रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं। लेकिन बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको इस टाइप की क्लासेस कर लेंगे तो आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एक बार ओवरव्यू मैंने आपको काफ़ी बार दे चुका हूँ कि इंग्लिश चैंपियंस का कोर्स है, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। यू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली और आपके इंग्लिश के जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप वो क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ कनेक्ट होके। प्लस जितनी भी डेली क्लासेस हम लोग की हो रही है, ये वाली भी जो क्लास होगी इसकी एक पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। और डेली हम लोग एक प्रैक्टिस क्विज करते हैं 20 क्वेश्चंस का, जो भी आपके एग्जाम एसएससी हो गया, अपना आईबीपीएस हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, उनके जो इंग्लिश के जो पैटर्न है, जैसे क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, उन सब के मिक्स करके 20 क्वेश्चंस हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। और वीक टू वीक हम एक मॉक टेस्ट करते हैं जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एक एक्चुअल पेपर के बेसिस पे ही डिजाइंड होता है टेस्ट। ठीक है, तो आप साइन अप कर लीजिए चैंपियंस कोर्स के लिए। साइन अप करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम आपको साइन अप करवा देगी। साइन अप करते ही आपको इंस्टेंटली पुरानी सारी पीडीएफ्स और नए जो आपको क्लासेस होंगी, नई क्लासेस की पीडीएफ्स जो होंगे, जितने क्विज होंगे, वो आप इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? हैविंग स्टडीड डिलिजेंटली ऑल सेमेस्टर शी वॉज कॉन्फिडेंट दैट शी वुड पास द एग्जाम। ठीक है, अब ये सेंटेंस पूरा, इसमें आपको हर वर्ड का देखना है कि वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। ठीक है, एक मेरी इंग्लिश बेसिक्स की क्लास होती है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओवरव्यू लेते हैं। नाउ इस सेंटेंस में हमें उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो आता है हैविंग। हैविंग क्या है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। टू हैव जो हमारा वर्ड होता है ना, टू हैव, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ये टू हैव। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया हैविंग। हैविंग मतलब उन्होंने कुछ काम किया था, जस्ट पहले किया था, कुछ टाइम पहले किया था, लेकिन उसका अभी भी रेलेवेंस है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में उसको लिखा जा रहा है। तो हैविंग स्टडीड, स्टडीड आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो हैविंग स्टडीड जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया आपका, क्योंकि अभी उन्होंने कोई चीज पढ़ के खत्म करी है जिसका अभी प्रेजेंट में रेलेवेंस है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। ठीक है, डिलीजेंटली का क्या मतलब होता है? बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से। ठीक है, डिलीजेंटली का मतलब है ध्यान से, मेहनत से। अब ये किसको डिफाइन कर रहा है? वो डिफाइन कर रहा है स्टडीड को, कि आपने कैसे पढ़ाई करी थी, ध्यान से करी थी, बहुत मेहनत से करी थी। तो स्टडीड क्या है? आपका वर्ब है। अब डिलीजेंटली आपको वर्ब के बारे में बात कर रहा है, तो डिलीजेंटली क्या होगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो डिलीजेंटली मॉडिफाई स्टडीड। हैविंग स्टडीड डिलीजेंटली ऑल सेमेस्टर, पूरे सेमेस्टर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी। तो ऑल यहाँ पे डिटरमाइनर है, क्योंकि वो सेमेस्टर के को डिफाइन कर रहा है कि सेमेस्टर में पूरा सेमेस्टर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी। तो ऑल डिटरमाइनर होता है। सेमेस्टर आपका एक नाउन हो गया, 2 महीने 3 महीने जो के भी टाइम होता है वो एक नाउन हो गया। शी वॉज कॉन्फिडेंट, अब शी क्या है? प्रोनाउन हो गया। वॉज कॉन्फिडेंट,
ठीक है, वॉज हो गया हमारा वर्ब, पास्ट टेंस है बी का, शी वॉज, आई वॉज, ही वॉज, है ना, वी वर, दे वर। तो शी वॉज, वो थी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि वो शी लड़की के बारे में बता रहा है कि लड़की क्या थी, कॉन्फिडेंट थी, लड़की की एक क्वालिटी बता रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंट आपका एडजेक्टिव हो गया। दैट आपका कंजंक्शन हो गया। दैट हमने पढ़ा था दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। शी वॉज कॉन्फिडेंट एक क्लॉज है, और शी वुड पास द एग्जाम एक और क्लॉज है। तो दो क्लॉजेस को जिसने ज्वाइन किया वो कंजंक्शन हो गया। शी वॉज कॉन्फिडेंट दैट, अगेन शी आ गया तो शी फिर से प्रोनाउन है। शी वुड पास, वुड पास, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे। शी वुड पास एक्सप्रेसिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटी। पास जो है आपका इन्फिनेटिव है, बेस फॉर्म है, ठीक है। तो फ्यूचर में जब आप एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो वुड प्लस बेस फॉर्म आता है वर्ब का, तो शी वुड पास दी अपना डेफिनेट आर्टिकल हो गया और एग्जाम हो गया अपना नाउन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि क्यों ये सारे वर्ड्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द टीम रिमेन्ड रेजिलियंट एंड अल्टीमेटली अचीव्ड देयर गोल्स। चलो, डिस्पाइट क्या है, हमने पढ़ा था डिस्पाइट होता है प्रेपोजिशन। फेसिंग, फेसिंग क्या है, जेरेंड है। जेरेंड क्यों है, क्योंकि ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। फेसिंग वैसे तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म अगर नॉर्मली लिखा जाए तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक नाउन की बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत मुश्किलें झेलने के बावजूद, तो यहाँ पे फेसिंग एक जेरेंड का काम कर रहा है। अब न्यूमरस चैलेंजेस, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, चैलेंजेस मतलब मुश्किलें, चैलेंजेस होता है एक नाउन, क्योंकि एक चीज़ है, मुश्किल है। तो न्यूमरस क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो चैलेंजेस की बात कर रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस जब होते हैं, तो न्यूमरस आपका एडजेक्टिव हो गया, चैलेंजेस अपना नाउन हो गया। फिर द तो अपना डेफिनेट आर्टिकल हो गया। द टीम, टीम अपना नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन। रिमेंड, रिमेंड अपना वर्ब है पास्ट टेंस में। रेजिलियंट, रेजिलियंट एडजेक्टिव है। रेजिलियंट मतलब सख्त रहना, मजबूत रहना। तो ये क्या कह रहा है कि बहुत मुश्किलें झेलने के बाद भी टीम सख्त रही, मजबूत रही। अब रेजिलियंट एडजेक्टिव है, रेजिलियंट टीम के लिए एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि हमारा नाउन हमने देखा ना, नाउन क्या है यहाँ पे, हमारा टीम है। तो रेजिलियंट टीम की बात ही होगी ना, मतलब कौन सख्त रहा, कौन मजबूत रहा, टीम मजबूत रही। तो रेजिलियंट एडजेक्टिव है। और फिर आता है हमारा एंड हमारा कंजंक्शन होता है। अल्टीमेटली अचीव्ड, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या है, अचीव्ड के बारे में बता रहे हैं। अचीव्ड मतलब कुछ हासिल कर लेना। अचीव्ड हुआ एक हमारा वर्ब। अल्टीमेटली क्या है, अचीव की बात बता रहे हैं कि इन दी एंड उन्होंने कुछ हासिल कर लिया, कुछ पा लिया। तो अल्टीमेटली हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है, क्योंकि एक बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं कि एंड में जाके उन्होंने अचीव कर लिया। देयर, देयर हो गया प्रोनाउन। देयर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, टीम की बात कर रहे हैं, टीम के इंडिविजुअल लोगों की बात हो रही है, ठीक है। और देयर गोल्स, तो बहुत मुश्किलें झेलने के बावजूद भी टीम मजबूत रही और एंड में जाके उन्होंने अपने गोल्स अचीव कर लिए। इफ आई वर यू आई वुड सीरियसली कंसिडर परस्यूइंग अ करियर इन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब
ये सेंटेंस स्टार्ट होता है इफ से, तो इफ हमारा होता है कंजंक्शन और एक कंडीशनल क्लॉज का भी स्टार्ट करता है। इफ जो है एक कंडीशनल क्लॉज की शुरुआत करता है। इफ बोलता है कि अगर कुछ ऐसी चीज है, तो एक कंडीशन लगाता है वो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ आई के साथ जनरली तो होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था ना, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। लेकिन जब एक कंडीशनल से क्लॉज आ जाता है, जब इफ आ जाता है, तो वो वर बन जाता है। ये रूल आप कई बार हमने पढ़ा है कई क्लासेस में। तो इफ आई वर यू, अब वर क्या है, पास्ट सब्जंक्टिव फॉर्म है और यू प्रोनाउन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड सीरियसली कंसिडर, आई प्रोनाउन हो गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं, आई वुड सीरियसली कंसिडर। वुड मॉडल वर्ब होता है, हमने पिछले सेंटेंस में भी देखे हैं कि वुड जो आता है वो मॉडल वर्ब होता है, एक्सप्रेसिंग एक पॉसिबिलिटी बताता है कि ऐसा हो सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक कंडीशन की बात हो रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कुछ ऐसा हो जाता। अब वो एक पॉसिबिलिटी है ना, एक कंडीशन है, ज़रूरी तो नहीं है कि वही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, फुलफिल होगी, तभी वो कंडीशन, तभी वो चीज़ होगी आगे चल के। इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक कंडीशन है बस। तो इफ़ आई वर यू आई वुड, अब सीरियसली क्या है, कंसिडर के बारे में बता रहे हैं कि मैं बहुत ध्यान से, मैं बहुत अच्छे से सोचता उस चीज़ को, कंसिडर करता उस चीज़ को। कंसिडर क्या है, वर्ब है। आई वुड सीरियसली कंसिडर, मैं बहुत ध्यान से इस चीज़ के बारे में सोचता कि परस्यूइंग अ करियर। ठीक है, अब परस्यूइंग क्या है यहाँ पे, हमारा जेरंड है। अगेन परस्यूइंग हमारा जेरंड है, क्योंकि एक नाउन की बात कर रहा है, एक करियर को डिफाइन करने की बात कर रहा है। ये कुछ होने नहीं जा रहा है, कुछ करने नहीं जा रहा है, ये चीज़ एक नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारा वर्ब ऑलरेडी कंसिडर आ चुका है। अब आप क्या कंसिडर करोगे, किसी चीज़ को ही तो कंसिडर करोगे, है ना। तो वो चीज़ क्या है, परस्यूइंग अ करियर। परस्यूइंग अ करियर पूरा आप साथ में ही एक नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे आगे चल के। तो परस्यूइंग अ करियर, अ हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, करियर भी हमारा नाउन है। इन, इन हमारा हमने देखा प्रेपोजिशन है। और रिन्यूएबल एनर्जी, अब एनर्जी हमारा नाउन है यहाँ पे, और रिन्यूएबल क्या है, एनर्जी की बात कर रहा है, तो रिन्यूएबल विल बिकम दी एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने देखा इफ आई वर यू, इफ कंजंक्शन, आई प्रोनाउन, वर्ब पास्ट टेंस, यू प्रोनाउन, आई वुड सीरियसली कंसिडर, आई फिर प्रोनाउन, वुड मॉडल वर्ब, सीरियसली एडवर्ब, कंसिडर वर्ब, परस्यूइंग gerund, a indefinite article, career noun, in preposition, renewable adjective और energy noun। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है The diligent students along with their enthusiastic teacher have consistently achieved remarkable academic success। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या वर्ड्स है। द तो अपना डेफिनेट आर्टिकल होता है, डिलीजेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होता है हमारा नाउन, और डिलीजेंट बात कर रहा है स्टूडेंट्स की, तो डिलीजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, बहुत मेहनती बच्चे जो होते हैं। डिलीजेंट मतलब मेहनती वाले बच्चे। तो द डिलीजेंट स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर एंथुजियास्टिक टीचर, अलोंग विद हमारा प्रेपोजिशन होता है। तो हमने पढ़ा था जब दो वर्ड से प्रेपोजिशन बनता है तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो अलोंग विद यहाँ पे हमारा पूरा प्रपोजिशन का काम कर रहा है। देयर यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। देयर कौन से प्रोनाउन की बात कर रहा है, स्टूडेंट्स की ही बात कर रहा है यहाँ पे। अलोंग विद देयर एंथुजियास्टिक टीचर, अब टीचर हमारा यहाँ पे नाउन है ना, टीचर हमारा नाउन है, और एंथुजियास्टिक क्या कर रहे हैं, टीचर की बात कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। बहुत जो इसमें जोश होता है, जिसमें जुनून होता है, उसको बोलते हैं एंथुजियास्टिक, जिसमें बहुत एनर्जी होती है कुछ नया ट्राई करने की। तो एंथुजियास्टिक टीचर हैव कंसिस्टेंटली अचीव्ड। ठीक है,
अब हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, हैव अचीव्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है ये। कंसिस्टेंटली, अब कंसिस्टेंटली अगेन अचीव्ड की बात करेगा। अचीव्ड हमारा यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है अचीव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, पास्ट सिंपल पास्ट में है, तो हैव कंसिस्टेंटली अचीव, तो कंसिस्टेंटली इसकी बात कर रहे हैं कि बार बार उन्होंने वो सक्सेस अचीव करी है, तो कंसिस्टेंटली बिकम्स द एडवर्ब अचीव्ड रिमार्केबल एकेडमिक सक्सेस। अब क्या है, सक्सेस हमारा इस सेंटेंस में यहाँ पे नाउन है, ठीक है, सक्सेस नाउन है, तो उसके पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं रिमार्केबल और एकेडमिक, ये दोनों आपके एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। ये भी इसकी बात कर रहा है, ये भी इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो आपने रिलेशन देखा, डिलीजेंट स्टूडेंट्स की बात करता है, अलॉन्ग विद आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, देयर जो प्रोनाउन है वो भी स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, एंथुजियास्टिक एडजेक्टिव है वो नाउन की बात कर रहा है, कंसिस्टेंटली अचीव्ड में कंसिस्टेंटली एडवर्ब है वो वर्ब की बात कर रहा है, रिमार्केबल एकेडमिक सक्सेस में ये दोनों सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा धीरे धीरे सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करना। एडजेक्टिव्स नाउन की बात करेंगे, एडजेक्टिव्स नाउन की बात करेंगे, एडवर्ब वर्ब की बात करेगा, और एडजेक्टिव्स फिर नाउन की बात करेंगे, ठीक है। आई होप इस सेंटेंस में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। लास्ट सेंटेंस कह रहा है कि नॉट ओनली डिड द इंट्रिकेट डिज़ाइन इम्प्रेस द जजेस बट इट ऑल्सो कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, ठीक है। अब नॉट ओनली हमने देखा, एक अपनी इंग्लिश बेसिक्स की क्लास में एक होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव में जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बट, ऑल्सो, ऐसे होता है। नॉट ओनली और उसके साथ बट भी लग जाता है, ठीक है। कोरिलेटिव मतलब टू पार्ट कंस्ट्रक्शन होते हैं ये। तो नॉट ओनली के बाद एक पार्ट आएगा और फिर जो कॉमा है उसके बाद एक और पार्ट आएगा, तो नॉट ओनली आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। अगर आपने इसकी लिस्ट बनाई है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, तो आपको ध्यान आएगा कि नॉट ओनली भी आएगा उसमें। तब नॉट ओनली के बाद डिड, नॉट ओनली डिड, डिड आपका एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है क्वेश्चन फॉर्म को, कि नॉट ओनली डिड द इंट्रिकेट डिजाइन। अब द क्या है आपका, डेफिनेट आर्टिकल हो गया, इंट्रिकेट डिजाइन, अब डिजाइन हमारा यहाँ पे नाउन है, इंट्रिकेट ना डिजाइन की बात कर रहा है, तो इंट्रिकेट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इम्प्रेस द जजेस, अब ये बोल रहे हैं जो डिजाइन था उसने जजेस को इम्प्रेस कर दिया, इम्प्रेस द जजेस, तो इम्प्रेस हमारा वर्ब हो गया, बेस फॉर्म में है क्योंकि हमने डिड के बाद इसको यूज किया है। इम्प्रेस ये हमारा वर्ब है, द जजेस, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, जजेस हमारा प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट भी बन गया इम्प्रेस का, कि इंट्रिकेट डिजाइन ने जजेस को इम्प्रेस करा, तो जजेस हमारा ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे। फिर आया बट, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये सेकेंड पार्ट को स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर रहा था नॉट ओनली, ठीक है। बट इट भी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। अब इट किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, इंट्रिकेट डिजाइन को रेफर कर रहा है, कि ना तो सिर्फ जो इंट्रिकेट डिजाइन था, जो बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ था, उसने जजेस को इम्प्रेस किया, और उससे ज्यादा भी क्या किया, अब इट वापस इंट्रिकेट डिजाइन की बात कर रहा है, ऑल्सो एडवर्ब है, ऑल्सो कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड हमारा वर्ब है, पास्ट टेंस में है, और ऑल्सो इसकी बात कर रहा है, ये हमारा वर्ब है कि कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, तो दी डेफिनेट आर्टिकल है, ऑडियंस हमारा नाउन है, जो कि ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा कैप्टिवेट करने का, ठीक है। चलिए, काफ़ी सारे इंटर रिलेटेड हमने चीज़ें देख ली, नॉट ओनली और बट हमने देख लिया कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। फिर हमने देखा इंट्रिकेट डिज़ाइन में
एडजेक्टिव नाउन की बात कर रहा है। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का हमने रिलेशन देख लिया इसमें। फिर हमने वापस बट देखा जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का काम करता है। हमने प्रोनाउन देख लिया कि वो किसकी बात करता है सेंटेंस में। एडवर्ब एक और जान लिया हमने कि ऑल्सो भी एक एडवर्ब का काम कर सकता है, ऑल्सो कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। और फिर से हमने इट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, कैप्टिवेटेड वर्ब है और ऑडियंस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख लिया हमने। तो ऐसे सेंटेंस हमने देखा तो हमने सारे रिलेशंस देख लिए, प्रोनाउन किसको लिंक कर रहा है, एडजेक्टिव किसके लिए यूज कर रहे हैं, एडवर्ब किस वर्ब के लिए यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स कैसे लिखे जा रहे हैं, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस का कैसे सेंटेंस में यूज होता है। आई होप इस टाइप की क्लास से आपको क्लैरिटी मिल रही है कि सेंटेंसेस जो इंग्लिश में बनते हैं वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, क्या रिलेशंस बनते हैं वर्ड्स के बीच में और कैसे उनके फिर मीनिंग बनने लग जाते हैं। तो आई होप इस टाइप की क्लास आपको बेनिफिशियल रही। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ ये वाला फॉर्मेट अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, और इस टाइप की क्लासेस आप और देखना चाहते हैं तो मैं और ऐसी वीडियोस बना के डाला करूँगा। चलिए, थैंक यू।